तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बुक सामने खुली है, पेन हाथ में है, लैपटॉप भी ऑन है, बस पढ़ाई नहीं हो रही। और फिर हम बोलते हैं मेरा फोकस ही नहीं है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, शायद मैं पढ़ाई के लिए बनी ही नहीं हूँ। बट व्हाट इफ प्रॉब्लम तुम्हारी लेजीनेस नहीं, तुम्हारा स्टडी मेथड ही बोरिंग है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ स्टडी हैक्स जो थोड़े वियर्ड हैं, थोड़े केओटिक है, बट जब तुम्हारा ब्रेन लिटरली बोल रहा हो प्लीज़ मुझे और मत पढ़ाओ, तब ये हैक्स काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। सो अगर तुम्हारा ब्रेन भी टेक्स्ट बुक देखते ही एरोप्लेन मोड पे चला जाता है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, फर्स्ट हैक सुनने में थोड़ा सस्पिशियस लगेगा। मुझे पढ़ना है और तुम मुझे यूट्यूब दे रही हो। यस, बट वेट, मैं ये नहीं कह रही कि टेक्स्ट बुक छोड़ के 5 घंटे रैंडम रील्स देखो। इंस्टेड, जब कोई टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो, पहले उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें फिजिक्स का कोई कंसेप्ट समझना है, टेक्स्ट बुक खोलो और फर्स्ट लाइन ही ऐसी हो, कंसीडर अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। और तुम एंड योर ब्रेन बी लाइक वी डोंट स्पीक दिस लैंग्वेज। इंस्टीड, पहले एक शॉर्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन देखो, एनिमेशंस हो, एग्जाम्पल्स हो, रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन हो, और प्रीफरेबली ऐसा वीडियो जो कंसेप्ट को बिगिनर लेवल से एक्सप्लेन करे। फिर टेक्स्ट बुक पे वापस आओ, सडनली वही चैप्टर थोड़ा लेस स्कैरी लगेगा। वाई डज दिस वर्क? बिकॉज विजुअल्स और सिंपल लैंग्वेज तुम्हें बेसिक मेंटल पिक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, और जब बेसिक आइडिया क्लियर हो जाता है, टेक्स्ट बुक की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज डिकोड करना मच इजियर हो जाता है। बट एक रूल है, वीडियो देखने के नाम पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन की जगह स्टडी ब्लॉग, रूम मेकओवर, फनी कैट्स, हाउ आई वेक अप एट 5 AM एंड 2 hours लेटर, गाइस कल से पक्का पढ़ूंगी। तो वीडियो को टूल की तरह यूज़ करो, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं। अब आता है मेरा फेवरेट, केओस टीचिंग। इसमें तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। टेडी बियर है, परफेक्ट। पेट है, एक्सीलेंट। वॉल है, वॉल भी चलेगी। बेसिकली तुम जो पढ़ रहे हो उससे किसी इमेजिनरी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करो, बट एक ट्विस्ट है, ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे वो 5 years ओल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, बुक वाली लैंग्वेज में मत बोलो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इंस्टीड ये बोलो, ओके बडी, प्लांट बेसिकली सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड बनाता है। सिंपल। अब अगर तुम एक्सप्लेन करते वक्त सडनली रुक जाओ, वेट ये एक्चुअली कैसे होता है, नाउ ये वही पॉइंट है जिसे तुम्हें रिवाइज करना है। वाई डज दिस वर्क? बिकॉज जब हम सिर्फ रीड करते हैं, हमें कभी कभी लगता है हाँ हाँ ये तो सब समझ आ रहा है, बट जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है, ब्रेन बोलता है एरर 404, अंडरस्टैंडिंग नॉट फाउंड। ये बेसिकली फाइनमैन टेक्निक का सिंपल वर्जन है। कंसेप्ट को इतना सिंपल एक्सप्लेन करो कि तुम खुद क्लियरली समझ सको। और प्लीज़, टेडी बियर तुम्हारे आंसर्स पे क्वेश्चन करे या ना करे, तुम उसको सीरियसली आंसर देना। एंड मैंने बोला था ये टेक्निक मेरी फेवरेट है। वैसे जब मैं स्कूल में थी मुझे इस टेक्निक के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था, बट मैं ये टेक्निक यूज़ करती थी अनजाने में ही, और अब जाके मुझे पता चला है इस टेक्निक के बारे में। ओ, मैं तो कोई टेक्निक यूज़ करती थी अपनी स्टडी के लिए, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इमेजिन करो तुम 3 hours से सेम डेस्क पे बैठे हो, सेम चेयर, सेम वॉल, सेम नोटबुक, सेम स्ट्रगल, और तुम्हारा ब्रेन डेस्क को देखते ही एसोसिएट करने लगता है, ओ नो यहाँ तो पढ़ाई होती है। सो नेक्स्ट हैक, चेंज योर स्टडी लोकेशन, बट नॉट नेसेसरली ड्रामेटिकली। तुम फ्लोर पे बैठ सकते हो, डाइनिंग टेबल पे, बालकनी का सेफ कंफर्टेबल कॉर्नर, लाइब्रेरी, या सिंपली रूम का दूसरा कॉर्नर। बेसिकली ब्रेन को एक स्मॉल इन्वायरमेंटल रीसेट दो, बिकॉज समटाइम्स प्रॉब्लम सब्जेक्ट नहीं होता, इन्वायरमेंटल एसोसिएशन होती है। अगर तुम हमेशा सेम प्लेस पे बोरिंग वर्क करते हो, तो वही इन्वायरमेंट देखकर ब्रेन ऑटोमेटिकली लो एनर्जी मोड में जा सकता है। बट जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, इट कैन फील लाइक ओके न्यू प्लेस न्यू सेशन, और ऑनेस्टली कभी कभी बस चेयर चेंज करने से मोटिवेशन का 2% अपडेट मिल जाता है। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग, लोकेशन चेंज का मतलब ये नहीं आज बेडरूम में नहीं पढ़ना, आज कैफ़े जाके पढ़ूंगी। नो, गोल पढ़ना है, एस्थेटिक स्टडी ब्लॉग शूट करना नहीं। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। अगर तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड हो तो उसे ये बोलना, पहले 4 hours पढ़ूंगी, फिर रिवॉर्ड मिलेगा।
थोड़ा अनरियलिस्टिक हो सकता है। इंस्टेड स्टडी को स्मॉल चंक्स में ब्रेक करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस 20 मिनट्स ये टॉपिक करूँगी, देन स्मॉल ब्रेक, फिर नेक्स्ट स्मॉल टारगेट। यू कैन यूज सिंपल रिवॉर्ड्स लाइक फेवरेट सॉन्ग, थोड़ा स्ट्रेचिंग, पानी या स्नैक ब्रेक, 5 मिनट्स वॉक, थोड़ी चैटिंग या कोई शॉर्ट नॉन डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी। बेसिकली ब्रेन को हर स्मॉल विन के बाद सिग्नल मिलता है, ओके प्रोग्रेस हो रही है। एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब सिलेबस ह्यूज होता है ना, हम पूरे माउंटेन को देखकर ही पैनिक कर जाते हैं। इंस्टीड चैप्टर नहीं, बस 2 पेजेस, 100 क्वेश्चंस नहीं, बस 5 क्वेश्चंस, 3 आवर स्टडी सेशंस नहीं, बस नेक्स्ट 20 मिनट्स, टाइनी टारगेट, टाइनी विन, देन रिपीट एंड सडनली वेट, मैंने एक्चुअली काफ़ी कर लिया। ओके, नाउ एक बोनस हैक। जब मोटिवेशन 0 हो, स्टार्टिंग पॉइंट को रेडिकुलसली ईजी बना दो। खुद से मत बोलो आज मुझे पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर ब्रेन बोलेगा एब्सोल्युटली नॉट। इंस्टीड ये बोलो बस नोटबुक खोलूंगी, देन बस हेडिंग लिखूंगी, देन बस फर्स्ट क्वेश्चन ही रीड करूंगी। एंड वंस यू हैव स्टार्टेड, देयर इज अ गुड चांस कंटिन्यूइंग बिकम्स ईजियर बिकॉज द हार्डेस्ट पार्ट समटाइम्स इज नॉट स्टडिंग, इट्स स्टार्टिंग। सो अपने ब्रेन को पूरा वर्कलोड पहले ही मत दिखाओ, उससे सिर्फ नेक्स्ट स्टेप दिखाओ। बिकॉज ऑनेस्टली इफेक्टिव स्टडिंग का मतलब हमेशा ज़्यादा आवर्स पढ़ना नहीं होता। समटाइम इट मीन्स अपने ब्रेन के साथ थोड़ा स्मार्टली काम करना। अगर टेक्स्ट बुक बोरिंग है, फॉर्मेट चेंज करो। कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, एक्सप्लेन करो। डेस्क बोरिंग है, लोकेशन चेंज करो। टास्क ह्यूज है, ब्रेक इट डाउन। और मोटिवेशन 0 है, स्टार्ट रेडिकुलसली स्मॉल। तुम्हें हर दिन परफेक्ट स्टडी सेशन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। सो अब वीडियो बंद करो और प्लीज़ ये मत बोलना कल से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज बेस्ट स्टडी सेशन कल वाला नहीं, जो तुम अभी स्टार्ट करते हो वही है। एंड यस, अब जाओ, गो स्टडी।